नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। ये चैनल आपका है, आपके सपोर्ट से बना है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहले मैं इसकी आपको सामग्री दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा कटा हुआ बादाम है, ये मेरा काजू है और ये मेरी किशमिश है, ये मेरी 4 हरी इलायचियाँ हैं और ये देखिए ये मेरा नारियल का बुरादा है। अगर नारियल का बुरादा नहीं है मेरे पास, गरी नहीं थी, उसको जिसको आप लोग नारियल बोलते हो, खोपरा बोलते हैं, कहीं कहीं हम लोग गरी बोलते हैं। तो अगर गरी नहीं है तो नारियल का बुरादा डाल दीजिए। और ये देखिए, ये देसी घी है और ये मेरा चावल का आटा है। ये देखिए, तो इसके लिए मैं थोड़ा प्रसाद बनाने जा रही हूँ। तो देखिएगा आज, तो ये देखिए मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, बहुत थोड़ा सा, इतना घी डालेंगे और इस चावल के आटे को इसमें हम डाल देते हैं। ये मेरा समा का चावल है और ऐसे ही आप इस आटे को भी बना सकते हैं। मतलब बासमती चावल ले लीजिए, कोई भी चावल जो आपके घर में है, और उसको धुल के ठंड में सुखा लीजिए। मतलब धूप में मत डालिए, थोड़ा पंखा के नीचे रख दीजिए, वो सूख जाएगा और उसको मिक्सी में पीस लीजिए, चावल का आटा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हम लोग करवा वरवा में जो पिन्नी बनाई जाती है वो ऐसे ही बनती। ये तो समा का चावल है, तो इसको धुल के और पीस के हम रखे रहते हैं, या टेंडम कभी कुछ बनाना हो। अब इसको हम धीमी आंच पे हल्का हल्का गुलाबी कलर का भून लेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं। ये देखिए, ये चावल देखिए नीचे से ब्राउन ब्राउन निकल रहा है ये। तो अब मेरा चावल हो गया, गैस को हम बंद कर देते हैं। थोड़ी देर इसी कढ़ाई में ये गर्म होता रहेगा। ये देखिए, इसमें इसी समय में सारे मेवे डाल देते हैं। ये हल्के हल्के सिक जाएंगे, बिल्कुल जैसे सत्यनारायण स्वामी की कथा में पंजीरी बनाई जाती है ना, उतना ही आटा मुझे भुना चाहिए, जिसकी महक आने लगे। देखिए पूरी किचन में इसकी महक फैल गई है। आप लोगों के यहाँ भी सत्यनारायण जी की कथा होती होगी तो पंजीरी बनती होगी, उसको हमारे यहाँ पंजीरी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट में। पंजीरी हमारे यहाँ बोलते हैं। पंजीरी कई तरह से बनती, ज़्यादातर तो आटे की बनती है और फिर चावल की बनती है। अगर व्रत में या कोई शिवरात्रि वात्री पूजा में बनाई गई तो सिंगाड़े के आटे की बनती है। तो ये देखिए मेरा बन गया है। गैस मतलब हम बंद करते हैं, इसको निकाल के थाली में डालते हैं। गैस तो मैंने पहले से बंद कर दी है। तो चीनी दोस्तों हम कम खाते हैं, हम लोग ज़्यादातर गुड़ खाते हैं, गुड़ या जागरी, तो उसी को जागरी बोलते हैं। तो ये देखिए गैस अभी ऑन नहीं किया है, इसमें हम चीनी डाल देते हैं बस। ये देखिए इतना ही डालेंगे, इतने मीठा हो जाएगा, क्योंकि हल्का मीठा हम लोग खाते हैं। ज़्यादा चीनी सफ़ेद चीज़ें जहर होती हैं, सारे डॉक्टर बता रहे हैं। तो अब देखिए गैस ऑन करते हैं, लेकिन आज फास्ट है इसलिए गुड़ का नहीं बनाया है, नहीं गुड़ का ही बना देते हैं। ये देखिए अब इसमें हम मुश्किल से 1 चम्मच पानी डाल देंगे। ये देखिए अब इतना ही इसमें इसी में सोख जाएगा ये। अब इसकी हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको घोलना है। ये आटे के लड्डू जितने तरीके के आप बनाओ, मक्के का, बाजरे का, किसी चीज़ का बनाओ, तो सिर्फ इसको शरबत जैसा बनाया जाता है। सिर्फ इतना है कि उंगली में चिपकने लगे बस। चाशनी नहीं बनाई जाती कि 1 तार 2 तार 3 तार, ऐसा नहीं। सिर्फ ऐसे शरबत जैसा घोले। कोई भी आटे का बनाइए, गेहूं का बनाइए, चावल का बनाइए, मक्के का बनाइए, किसी का। अच्छा, इसमें आप गेहूं के आटे को मैं कल बना के आपको दिखाऊंगी। मूंगफली के दाने डाल के बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मूंगफली भूनिए, इसके बाद बनाइए। तो अब इसको चलिए शक्कर घुलने तक का। तो देखिए दोस्तों मेरी चीनी घुल रही है। मैं इधर थोड़ा सा इलायची कूट लेती हूँ। इलायची और केसर, इस केसर से कलर आ जाएगा बहुत बढ़िया, इलायची से इसका स्वाद बदल जाता है। इतनी अच्छी खुशबू है कि देखिए, ये देखिए छिकले निकल गए हैं। अब हम छिकले इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन इसको फेंकेंगे नहीं। ये मेरी चाय की पत्ती मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए चाय की पत्ती में थोड़ा इलायची कूट के, देखिए चाय की पत्ती में मैं हमेशा इलायची लौंग कूट के मिला के रखती हूँ, बार बार डालने को नहीं रखती हूँ। तो अभी चलिए ये देखिए, अब इसमें डाल देते हैं 1 दाल
ये देखिए दोस्तों, मैंने केसर मंगाई है, ये शुद्ध केसर है, अमेज़ोन से मंगाई है मैंने। अब उन्होंने गारंटी तो यही दी है कि ये कश्मीर वाली केसर है। तो चलिए हम इसको खोल के डाल देते हैं 2 लच्छे। तो अब देखिए दोस्तों, मेरी केसर घुल गई और मेरी सब्जी, ये देखिए चाशनी भी, बस सिर्फ हमें शरबत बनाना था इसका। देखिए ये देखिए, ये देखिए चिपकने लगा, ये देखिए। बस इतना ही आपको इसका जलाव तैयार करना है, इसको जलाव हम लोग बोलते हैं। ये तो इतना ही मुझे बनाना है, इसमें तार नहीं बनना। तार बनना हो जाएगा तो फिर हो जाएगा 1 तार की चाशनी, 2 तार की चाशनी, तो चावल के लड्डू इतने कड़े हो जाएंगे कि आपको सिलौटी लोढ़ा चलाना पड़ेगा। इसलिए आप इसको बस सिर्फ इतना देखिए कि उंगली उंगठा चिपक रहा, बस हो गया। तो चलिए अब हम इसको इसमें डाल देते हैं और थोड़ा इसको चलाएंगे जिससे ये इसका स्वाद अच्छा आ जाएगी। देखिए अब गैस को हम बंद कर देंगे, नहीं तो हमारे चावल के लड्डू जल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको हमको गरम गरम बांधना है, लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा, ये देखिए नारियल का बुरादा, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 2 स्पून भर के डाल देंगे। अगर नारियल का बुरादा नहीं है तो आप गरी डालिए, बहुत छोटे छोटे पीस काट के। फिर वही मैं भगवान का ही बताऊँगी, तो मैं जितना जानती हूँ उतना ही बताऊँगी, ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है। तो जैसे भगवान की कथा होती है, तो जैसे आप पंचामृत के लिए गरी किशमिश काटते हैं, बिल्कुल वैसी ही काट के डाल दीजिए, तो वो और अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा अच्छी लगती है। टुकड़े टुकड़े दांत के नीचे आने में किशमिश जो है कटी कटी से बहुत है, लेकिन ये नारियल का जो बुरादा हम डाल देते हैं, इससे इसका स्वाद ही बदल जाता है। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। अब हम हाथ में लगा लेंगे थोड़ा घी, ये देखिए, और इसको अपने मजे गरम गरम ही बांधना पड़ेगा। अब आप इसको लड्डू आकार में बनाइए, पेड़े आकार में बनाइए, जिस आकार में चाहे। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं बना बना के ऐसे देखिए ऐसे रखती जाऊंगी। और अगर ये मान लीजिए आपसे नहीं बन रहा है, कि बाई चांस कड़ा हो गया है, जलाओ, आपका पाग बोलते हैं, पाग या जलाओ आप खुद भी बोलिए, तो थोड़ा सा दूध मिक्स कर लीजिए। इसमें पिस्ता भी डाल लीजिए, मेवे आप चाहे जितने डालिए, चिरौंजी डालिए, चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने पिस्ता इसलिए नहीं डाला कि मेरे पास थोड़ा नमकीन है पिस्ता। ठीक, देखिए घी लगा लीजिए, घी लगा के तुरंत बन जाता है। देखिए मेरा पाक बिल्कुल नहीं कड़ा हुआ है। मैंने आपको जो इसकी पहचान बताई, आप उतना याद रखिए। शरबत बनाना है, बस शरबत बना के इतना देखिए उंगली में चिपक रहा है, ऐसे ऐसे बस तैयार हो गया। आप चाहे आटे, बाजरा, जो भी चाहे आप उसका बना के रख लें। और कड़ा अगर है, थोड़ा सा भी कड़ा हो गया है, तो थोड़ा दूध मिला दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं दोनों हाथ से बांध रही हूँ, आप भी बांधिए दोनों हाथ से। और अगर हैबिट नहीं है तो एक हाथ से बांधिए। ये देखिए मैंने दोनों हाथ से बना दिए। अब इसको फिर ले लिए। तो ये देखिए मेरे चावल के लड्डू बन के तैयार हो गए। ये देखिए उतने आटे में 1 कप आटा था, इसमें बन गए हैं 3, 3, 6, 7, 8, 11 लड्डू बन गए। देखिए बिल्कुल शुभ संख्या में बने हुए हैं। ये देखिए, तो अगर आपको पसंद आए तो आप भी बनाइए। ये फास्ट की बहुत अच्छी रेसिपी है। दिन में देखिए गर्मी में भूख लगती है, प्यास लगती है, एक लड्डू खा लिया, पानी पी लिया, बहुत लाइट हल्का मीठा है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, चावल के लड्डू आपको बहुत लोगों ने बनाना बताया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा घी डालते हैं। घी डालेंगे, मलाई डालेंगे, तब जाके ये लड्डू बनते हैं। देखिए मैंने इसमें मुश्किल से 1 चम्मच घी का प्रयोग किया है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये सलाह भी दूंगी कि अपनी हेल्थ को देखते हुए थोड़ा सा घी, तेल, मैदा, ये सब चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए। ठीक है कि हमें अच्छा लगता है, लेकिन शरीर देखना है, स्वास्थ्य देखना है। तो ये देखिए आप ऐसे ही बनाइए बच्चों के लिए, और ऐसे ही गेहूं के आटा का बनता है, मैं आपको बना के बताऊँगी। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, पूरा वीडियो वॉच करेंगे। नमस्कार बच्चों।